नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और मैं हूं अंकुर अस्थाना लेकर खास चर्चा हाजिर हूं। दूसरा ओडीआई न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने एक तरीके से न्यूजीलैंड की सरजमी पर इतिहास रचा है कि वो लगातार दूसरा ओडीआई जीत चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हो पाया। टीम इंडिया की ये बड़ी उपलब्धि है, कप्तान कोहली की भी बड़ी उपलब्धि है। एग्रेसिव रहने वाले कप्तान कोहली ने यह साबित किया है कि उनका एग्रेशन सही डायरेक्शन में होता है। अगर उसकी कोई आलोचना करता है तो वो करता रहे, लेकिन कोहली मानने वाले नहीं है। वो अपने अंदाज में रहेंगे और टीम को भी वैसे ही लेके जाएंगे जैसे वो लेकर जाते हैं। और रिजल्ट आप भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनकी धरती पर उन्हें हराया, अब न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड की बारी है। तो दोनों ही जगह जहां पर हम उम्मीद शायद नहीं कर रहे थे कि टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, कोहली की कप्तानी में करती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह रही थी कि कप्तान कोहली शायद कहा जा रहा था कि दूसरे ओडीआई में नहीं खेलेंगे, लेकिन फाइनल ये हो गया कि कप्तान कोहली वहां पर मैच में नजर आए और उन्होंने अच्छी पारी भी खेली। 43 रन का योगदान दिया टीम इंडिया के लिए और अपना जो दमखम है वो दिखाया। लेकिन आखिरी जो अभी जिस ओडीआई की हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और इंडिया की, उन दो जो अभी मैचों में टीम इंडिया जीत चुकी, बाकी के 3 मैचों में हम आखिरी के मैच में शायद कोहली को ना देखें। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें रेस्ट चाहिए या फिर उसका क्या प्लान है। इसी चर्चा पे हम अपने साथ अपनी सहयोगी नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की अनुश्रुति से बात करूंगा। अनुश्रुति, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। और अभी जो विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं कि उनको शायद लास्ट के मैचेस में जो फैंस है उनके देखते हुए ना नजर आए, उसकी वजह क्या रह सकती है? बीसीसीआई रेस्ट उन्हें देना चाहता है या कुछ उन्हें प्रॉब्लम खुद है? नहीं, अंकुर देखिए, बीसीसीआई ने ही ये फैसला लिया है कि विराट कोहली को जो है लास्ट के 2 ओडीआई मैचेस में रेस्ट दिया जाएगा। और वो कहीं ना कहीं लाजमी भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड में खेलने के बाद अभी सबसे बड़ा जो इवेंट आ रहा है वो आ रहा है वर्ल्ड कप। और मुझे लगता है कि विराट कोहली का फिट रहना यहाँ पर टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विराट कोहली टीम इंडिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीसीसीआई ये चाहती है कि उनका जो बेस्ट प्लेयर है वो सेफ रहे। बाकी टीम जो है अभी जिस तरीके से चल रही है वो अच्छी ही चल रही है। बिल्कुल सही कहा अनुश्रुति ने कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में टीम इंडिया है और अगर ऐसे ही डायरेक्शन में रहती है तो रिजल्ट मुझे अच्छा देखने को मिलेगा। हम सभी भारतवासियों को रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा कि टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है और उसकी दावेदार भी है। ये कहा जा रहा है, पहले शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में जो होने वाला है उसमें पूरी तरह तैयारी के साथ है। लेकिन अब उन अटकलों पर शायद विराम लग गया है और बीसीसीआई को राहत ये मिल गई है कि उनके पास जो जीत का कॉम्बिनेशन के साथ जो टीम थी वो पूरी तरह तैयार है। बैटिंग लाइनअप की बात करूं, शिखर धवन, रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी और ओपनिंग कर रहे हैं इस वक्त। उसके बाद जैसे ही इनका विकेट गिरता है तो कप्तान कोहली आ जाते हैं। उनकी जो बैटिंग शैली विश्व स्तरीय है, हम सब जानते हैं। और फिर बचे खुचे कसर को महेंद्र सिंह धोनी आकर पूरा कर देते हैं। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कंफ्यूज था बीच में, अभी भी है, क्योंकि स्पष्ट जगह किसकी बन पाती है। हम जिन्हें देखते हैं, केदार जाधव को देखते हैं, अंबाती रायडू को देखते हैं, हार्दिक पांड्या को देखते हैं, केएल राहुल को देखते हैं। अगर देखते हैं तो इन सभी चीज पे कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि आखिर में इनको कहां पे इस्तेमाल किया जाए, ये कंफ्यूजन है। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो टीम इंडिया की बॉलिंग भी अव्वल दर्जे की है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टीम इंडिया विश्व स्तरीय गेंदबाजी के आक्रमण को अभी लीड कर रही है, ऐसा मान रहे हैं वो। और सच बात भी है, आज भी आप रिजल्ट देख रहे हैं अनुश्रुति, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उन्होंने पटखनी दे दी। मतलब ये कहें कि रीढ़ की जो बैकबोन होती है ना वो पूरी तरह तोड़ दी। चाहे हम बात करें कुलदीप यादव की 4 विकेट लिए, उसके बाद शमी की बात करें, उन्होंने विकेट चटकाए। हम यजुवेंद्र चहल जो अभी युवा गेंदबाज है, बिल्कुल ऐसी लाइन लेंथ पे गेंद डालते कि मतलब बैट्समैन बल्ला कहाँ रखे समझ नहीं आता। बिल्कुल, देखिए अंकुर, मैं ये कहूँगी कि अभी इस हिसाब से जिस तरह से इंडिया बैटिंग और बॉलिंग में अपना दमखम दिखा रही है वो बेहद ही काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करें, और ये हमेशा इंडिया के लिए कहा गया है कि जो टॉप 3 अगर इंडिया के चल गए तो फिर इंडिया से मैच कोई भी नहीं ले जा सकता है। और ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है इन सारे मैचेस में। हमारे जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं, वो पूरे अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में है, शिखर धवन अच्छे फॉर्म में। पर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमारे फैंस को भी खुशी होगी वो होगी महेंद्र सिंह धोनी के वापस आने से, क्योंकि उनको काफी बार जो है बोला गया है कि इनकी बैटिंग अच्छी नहीं है, MS धोनी इज ओवर नाउ। बट हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया है। अपनी बैटिंग से उन्होंने ये भी बताया है कि
देखिए मैं अभी भी गेम में हूँ और मैं ही अभी भी, अगर हम बात करें धोनी की, तो धोनी को कहा जाता है कि वो DRS किंग है, उनसे ज़्यादा अच्छा रिव्यू कोई नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर अपनी विकेट कीपिंग, अपनी सूझबूझ से भी धोनी ने कहीं ना कहीं टीम को संभाले रखा है। जी बिल्कुल सही कह रही है अनुश्रुति की जो MS धोनी की क्वालिटी है विश्व स्तर के बल्लेबाजों में देखा जाए तो नहीं होती शायद। हम ये भी देखें कि एक कैप्टन के तौर पे जो उन्होंने किया है, स्टंप्स के पीछे हम बिहाइंड द स्टंप्स देखते हैं धोनी को, तो गेंदबाजों को समझाते हुए नजर आते हैं किस लेंथ पे बॉल डालनी है। पीछे स्टंप के रहकर वो बैट्समैन के फुटवर्क को देखते हैं, क्या वो कैसी बॉलिंग लाइनअप बॉल को फेस कर रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं। उसके अलावा हम रणनीति की बात करें तो अव्वल दर्जे के हैं धोनी। DRS की बात जैसे अनुश्रुति कर रही थी, DRS कहते हैं कि DRS जो लिया जाता है ना, वो DRS पहले धोनी से समझ लिया जाए फिर DRS लिया जाए, ऐसा होता है। क्योंकि अगर उन्होंने ले लिया तो फिर DRS का जो रिजल्ट है वो भारत के पक्ष में आना है। कप्तान कोहली भी यही मानते हैं कि अगर धोनी ने लिया है तो फिर विकेट है, और इसका वो कप्तान कोहली कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि धोनी को कभी सेकंड गेस कर रहे हो, धोनी के उस पे जो है कह रहे हो कि नहीं हमें नहीं लेना चाहिए। हमेशा कप्तान कोहली को यही देखा गया है कि वो धोनी के साथ जाते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि वो सही रहते हैं। एक मुझे थोड़ा सा वाकया याद आता है, टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसमें जैसे बैटिंग कर रहे थे कि माइकल क्लार्क थे, एज ए कैप्टन थे उस वक्त वो। उसके बाद उन्होंने एक ऑफ साइड पे मारा, ईशान की गेंद पे शॉट लगाया। उसके बाद वो ईशान को, रैना ने उस गेंद को उठाया और रैना ने भेजा ईशान शर्मा के पास, और वो ईशान उसे वहां पर आउट करने वाले थे क्योंकि रन लेने के लिए बढ़ चुके थे। जो बॉलिंग एंड पे बैट्समैन थे वो बढ़ चुके थे, लेकिन धोनी का दिमाग उन्हीं सेकंडों में चल गया। उन्होंने माइकल क्लार्क को देख लिया कि वो क्रीज के बाहर है, तो उन्होंने ईशान को वहां मारने के लिए मना किया और बोला मुझे गेंद दो, और यहाँ पे स्टंप कर दिया, और क्लार्क वो समझ भी नहीं पाए थे, इस क्रीज के बाहर थे। तो ये जो ताकत है धोनी में, किसी भी बल्लेबाज में इसका नहीं है समय। बिल्कुल सिर्फ उनकी विकेट कीपिंग ही क्यों, अगर उनकी बैटिंग की भी बात करें, आज भी उन्होंने 48 रन बनाए हैं 33 बॉलों में। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो, आप जैसे कह रहे थे ना कि इंडिया की मिडिल ऑर्डर जो है कुछ सही नहीं लग रही थी, अब इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि हमें हमारा फिनिशर धोनी मिल चुका है। और अगर साथ ही साथ आपने बॉलिंग की भी बात की थी टीम इंडिया की, तो इस समय जो टीम इंडिया की बॉलिंग चल रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है। अगर हम इतिहास में देख लें तो इस समय जसप्रीत बुमराह को ले लीजिए, भुवनेश्वर कुमार को ले लीजिए, चहल को ले लीजिए, मोहम्मद शमी को ले लीजिए, और आज तो कुलदीप यादव ने भी कमाल कर दिया है। ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कि अभी इतिहास बना रहे हैं टीम इंडिया के लिए। जसप्रीत बुमराह की वो हर तरीके से स्विंग कर सकते हैं, वो उनकी जो स्पीड है वो इतनी काबिले तारीफ है कि वो किसी भी टीम को इस पूरे वर्ल्ड कप में हराने की काबिलियत रखते हैं, वो विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। कुलदीप यादव की बड़ाई करी। मैं भी बता दूं, मैं भी कानपुर का निवासी हूं और वहीं से कुलदीप यादव आते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं ये नजर आता है, मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि कुलदीप यादव जब टीम इंडिया में आए हैं, जब उन्हें मौका दिया गया है, हमेशा विकेट चटका के भारत के पक्ष में मैच रखा है। आप रिकॉर्ड को खंगाल सकते हैं, कुलदीप यादव जब भी देखेंगे आप 3, 4, 5 हर मैच में इतने विकेट लेके आते हैं, और जल्द ही उन्होंने पूरी तरह से अपनी जगह पक्की कर ली है टीम इंडिया के अंदर। टीम इंडिया की स्थिति इस वक्त एक नंबर है, हम कहें, ये हमारी लैंग्वेज में कानपुर में बोला जाता है कि हर चीज एक नंबर, तो उसी हिसाब से इस समय का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो पूरा सही लग रहा है अनुश्रुति। देखिए अंकुर, मैं ये कहूंगी कि जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क था हमारे मिडिल ऑर्डर पे कि मिडिल ऑर्डर जो है काम नहीं कर पा रहा है, हमारे ओपनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो एक क्वेश्चन मार्क हट गया है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए जो रेडी नहीं थी, वो टीम इंडिया अब इन 2 सीरीज से लग रहा है कि टीम इंडिया रेडी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप जो है अब हमें राइट कॉम्बिनेशंस मिल गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, अब ये बात कहेंगे कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इंग्लैंड के सामने टीम इंडिया को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और हार्दिक पांड्या में एक राहत की बात यही है कि उनके फैंस लगातार कह रहे थे कि नहीं, इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी कमेटी उसमें पे जांच करेगी, लेकिन राहत की बात यह है KL राहुल और हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिल चुकी है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया बुला लिया गया है। ऐसी खबर, न्यूजीलैंड बुला लिया गया है, और वो आने के बाद एक बार पूरा जो कॉम्बिनेशन है टीम का और पक्का हो जाता है मिडिल ऑर्डर के लिए। बिल्कुल अंकुर, देखिए अगर हमारे पास जो 15 लोग हैं, अगर वो बिल्कुल अच्छे से मजबूत टीम हम लेके जाते हैं किसी भी वर्ल्ड कप में, तो किसी भी टीम के लिए ये एक
प्लस पॉइंट ही होता है और वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाती है वो टीम। तो हार्दिक पांड्या क्योंकि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परफॉर्मेंस है वो टीम इंडिया पे रिफ्लेक्ट करती है। टीम इंडिया को उनके जैसे ऑलराउंडर की ज़रूरत भी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है इंडिया ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने जीत दर्ज की थी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार भी टीम इंडिया इंग्लैंड जाके वर्ल्ड कप जीत के आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा अनुश्रुति, हम भी यही चाहते हैं और 125 करोड़ भारतवासी भी यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जीत का परचम लहरा के आए और फाइनल की ट्रॉफी भारत में लेके आए। और हम आपसे भी कहेंगे कि आपको जो ताजा जानकारी थी वो सारी अनुश्रुति जी और हमने दी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुश्रुति, आप हमारे साथ जुड़ी। और हाँ, आपको मैच एंजॉय आप करिए, हर मैच की हर अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में आपको मिलती रहेगी और आप टीम इंडिया की हर उपलब्धि को हमारे चैनल के माध्यम से जानते रहेंगे। नमस्कार।